यस ददाति कृत्वं यशोदाम् अनंतम आनंद कृतो च आनंद भूयंत नंदम सतपुरुषो च पित्रा भवेत। देखिए महापुरुषों का कैसे जन्म होता है। कोई महापुरुष दुनिया में किसी परिवार में पैदा हो, प्रकट हो, तो उसके लक्षण माँ में, पिता में, दादी दादा किसी में पाए जाते हैं, क्योंकि बिना लक्षण के तो घास फूस भी पैदा नहीं होता। देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, ये चारों मूर्तियों को आप देखें तो इनसे यही महसूस होता है कि इनके अलावा और कहीं भगवान आते तो ठीक नहीं रहता। आने के तरीके कैसे भी थे, पर सही जगह पर, सही उपयुक्त। अच्छा, परमात्मा को प्रकट होने के लिए हम क्या बताएं, वो तो खुद ही चुनते हैं किसी को। कहते हैं देवकी त्रेता युग में कौशल्या बन के आई थी, राम को जन्म दिया, मां बनी, पर राम जी को अपने नजदीक और उनकी सेवा नहीं कर पाई, इसलिए वो मां, उनकी ममता अधूरी रह गई। तो यतम पुनश्च बाधेन कर्मम, दूसरी बार उन्होंने फिर कल्पना की, तप किया कि एक बार तुम्हें ऐसा नारायण को प्रकट करूंगी जिसे मैं जी भर के लालन पालन कर लूं, ममता दिखा लूं। देवकी को मौका मिला, पर इस बार बदकिस्मती क्या है कि वो बचपन का जो प्यार बच्चे को देना है वो फिर नहीं मिला। पैदा हुए देवकी के निमित्त में, पर पहुंच गए यशोदा के पास में। क्यों पहुंच गए? यशोदा के पास में सबसे बड़ी धरोहर यह है कि यशोदा की उम्र 80 साल की हो गई। अब आप अंदाजा लगाओ, 80 वर्ष का मतलब हो गया यशोदा को गोकुल में यह घोषित कर दिया गया कि इसको कभी बालक होने वाला नहीं है। पर ध्यान करना, जिनका विश्वास अटल है गुरु, जिनका विश्वास अटल है गऊ, और जिनका विश्वास अटल है ब्राह्मण, उनको अंतिम समय तक भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। कभी पराजय नहीं मानना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान को जिस मुगल ने मारा, पृथ्वीराज ने उसे 17 बार पराजित किया था। देख लो, 17 बार हार जाने के बाद भी पृथ्वीराज को मार दिया। कैसे मारा? तो कहा यथम व्याप्तो न कृतम जीवः सपर्णो गति न वर्धिताम। सपर्णो चींटी को कहते हैं। एक दिन वो मुगल हार गया, थक गया, तो आत्महत्या करना चाहता था, बिस्तर पे पड़ा था गैर होश, और सोते सोते उसकी जब आंखें खुली तो उसने क्या तमाशा देखा कि एक चींटी जो है उसके सामने चढ़ रही है दीवार पर, और चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, अच्छा गिर के फिर चढ़ रही है, फिर गिरी, फिर चढ़ रही है। वो ये देखता रहा। 17 बार उसने जब ये देखा, तब वो 18वीं बार चढ़ी तो उस आताताई ने देखा कि चींटी सफल हो गई, चींटी तो चढ़ गई। तब उसने चींटी से ज्ञान लिया कि तुच्छ जीव 17 बार पराजित होके भी नहीं थका और नहीं मरना चाहता, मैं इतना बलवान होके भी गिलानी कर रहा हूं। आप जानते हैं उस मुगल शासक ने 18वीं बार पृथ्वीराज के कुछ दूतों से, सिपहल सालारों से मिलकर षड्यंत्र करके मार ही दिया, दिल्ली को जीत लिया। इसलिए जिंदगी में हार हमारी जिंदगी का श्रृंगार है। हार करने से, हार जाने से व्यक्ति विद्वान बनता है, त्यागी बनता है, सफल बनता है और अपनी कमियों को समझ पाता है। जिसने हार देखी नहीं वो कभी अपनी कमियों को समझ सकता नहीं है। अरे
आप किसी भी पार्टी को देख लो, नेता को देख लो, वो हार जाने के बाद ही क्या बोलते पत्रकारों को, अब हारे हैं, हार जीत दुनिया का काम है, अब हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे हार का कारण क्या है। अरे हम यही तो कह रहे हैं, हार जाने का कारण पहले पता किसी को लगेगा कहाँ से? हार जाने के बाद ही पता लगता है। और हार जाने का सही सही पता जिन्हें लग जाता है वो दूसरी बार पुनः जीत जाते हैं। अच्छा, हार के थक के बैठ जाना ठीक नहीं मनुष्य के लिए, क्योंकि शेर जो होता है जंगल में वो कम से कम 100-200 बार प्रयोग करता है शिकार मारने का, पर सारे शिकार उसके हाथ में नहीं आते, वो फेल हो जाता है, थक जाता है और बैठ जाता है। अच्छा, शेर की ताकत यह है कि वो महीनों भूखा रह सकता है, पर खाएगा मार के, किसी का नहीं खाता, अपना खुद का कमा के खाता है। अंतिम यह है कि शेर सफल हो जाता है और भोजन प्राप्त हो जाता है। तो फिर शेर 4 पैर वाला है, हम 2 पैर वाले हैं, 2 हाथ वाले हैं। यदम हस्तम कर्मम भूषितम हस्तम प्रबध्यते जाताम। परमात्मा ने केवल 84 लाख योनियों में हाथ नाम की जो चीज है वो केवल मनुष्य को दी है। और हाथ जैसे 4 पैर में से 2 पैर ऐसे हैं जो बंदर को भी दिए हैं, जो हाथ का भी काम करते हैं और पैरों का भी काम करते हैं। ये ध्यान रखना, जेब काटोगे ना तुम हाथों से, किसी का बुरा करोगे तो अगले जन्म में तुमको बंदर ही बनना है। और बंदर का काम क्या है वो समझ लो आप, वो चलते फिरते जेब ही काटता दिन भर, इसका चश्मा, उसका पर्स, उसका मोबाइल, उसका थैला, उसका फलाना, क्योंकि पिछले जन्म की जो आदत है संस्कार के रूप में कभी मरने वाली नहीं है। और हाथ भी रहते हैं उसके, पर हाथों को भगवान पैर के रूप में और हाथ के रूप में दोनों प्रकार से बना देता है। तो कहीं अगला जन्म तुम्हारा खुजली वालों ना है जाए। इसीलिए दूसरों की डग्गे मारी से बचो। कंस ने क्या किया? कंस ने यही तो किया, पूरे शासन में सबको सताता था। इसका प्लॉट घेर लिया, उसकी खेती कब्जा कर ली, उसका प्लॉट ले लिया, उसकी बच्ची उठा ले गया, उसकी बैंक को छिना ले गया, उन पे कर लगा दिया, उस पे टैक्स भर दिया, पूरे ब्रज को तंग कर दिया उसने। तो उसके हाथ में क्या लगा आप ही बताओ? हैं? बोलिए बोलिए। अच्छा बोलो, जिसका भांजा है, जिसका भांजा कलेक्टर हो, उस मामा को किस बात का प्रॉब्लम? बोलो। अब इसका भांजा तो भगवान, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हो गया, अपयश को प्राप्त हो गया, अपकीर्ति को प्राप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी हो संसार में, रिश्तेदार हो चाहे परिवार हो, सबके साथ अपकीर्ति और कीर्ति जुड़ी है। जब तक कीर्ति हमारी नियोजित है तो सारा परिवार उसका सम्मान पाएगा, सारा परिवार। और जब कीर्ति को कलंक लगता है तो सारा परिवार अपकीर्ति का भी भागी बन जाता है। किसी बच्चे ने अच्छा किया तो लोग घर में पूजने आते, किसी का बच्चा IAS IPS बन जाता है तो लोग उसके माँ बाप का, उसका सबका स्वागत करते हैं, गांव वाले आते हैं, नेता आते हैं, कलेक्टर आता है, सब आता है, सब करते हैं। और बाद में वही कलेक्टर कुछ पकड़ा जाए 420 में गड़बड़ करते हुए सस्पेंड होकर जब जेल जाता है तो फिर काला मुंह करने में भी पीछा नहीं छोड़ते, पुतले लगा के यूं क्रॉस मारते कारोच को। तो आज जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं कल उसकी आलोचना भी हो सकती है, क्योंकि समय और बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। ये बुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये रोज बदलती है, पल पल बदलती है। आज इस समय आप त्यागी देख रहे हैं, आज समय योगी देख रहे हैं आप, क्या पता कल कौन अटकाएगा, बुद्धि को कौन फंसाएगा, कहाँ बुरा हो जाएगा, कहाँ लफड़ा हो जाएगा, कहाँ गलत हो जाएगा। इसीलिए विश्वास बुद्धि और मन पे कभी नहीं करना चाहिए।